नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल जिसका नाम है वीआर स्टॉक्स। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुछ पैनी स्टॉक के बारे में। एक 9 रुपए का स्टॉक है, एक 60 रुपए के आसपास का स्टॉक है। दोनों सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने दोनों के दोनों स्टॉक्स इंक्लूड कर लिए इस वीडियो में। पहले तो मैं एक ही इंक्लूड करने वाला था, ठीक है। जो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ मात्र 64-65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मैंने बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बनाया, आपको बताया कि स्टॉक एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, ठीक है। और बहुत लोग शायद इसमें बिलीव करते हैं, बहुत लोग बिलीव नहीं करते। और मैं चाहता हूं सर, आप प्लीज एक बार खुद की रिसर्च ऐड करें, ठीक है। हमारा काम आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करके देना है। और हाँ, पास्ट में यहाँ पर मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। हाँ, हमने ऐसा काम आपको करके दिखाया, प्रूव भी करके दिखाया कि जो स्टॉक्स मैं आपको सिलेक्ट करके देता हूँ आपको पैसा बना के दे देता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज शेयर करने आया हूँ। अब वो आपकी मर्जी, आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कुछ अदर्स पॉइंट की। जो स्टॉक है वो मुझे पर्सनली क्यों पसंद आते हैं, मैं स्टॉक का नाम आपको दिखाता हूँ। दो स्टॉक्स है, ठीक है। एक स्टॉक 64 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है जिसका नाम है वर्तमान एक्रेलिक्स लिमिटेड। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है, पुराना स्टॉक है। आप देख सकते हो मैक्स चार्ट बिल्कुल ये है यू पैक, इवन 45 एंगल का पैटर्न बना रहा है, जिसका मतलब स्टॉक डेफिनेटली मल्टी का स्टॉक है। आप देख सकते हो ये स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों पसंद आता था। 59 रुपए 60 रुपए के लेवल्स में, ठीक है, वहां से 82 84 5 तक गया था। मैंने भी स्टॉक को 60 61 रुपए के आसपास बाय करा हुआ है। और मैंने आपको बहुत क्लियर कह रखा है 45 रुपए के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है स्टॉक को होल्ड करो 500 रुपए के टारगेट के लिए। अब 500 रुपए के टारगेट के लिए क्या आपको लगता है कि मैं नशा करके बातें बोल रहा हूँ? नहीं, एक रियल फैक्ट बताता हूँ क्यों मैं आपको कह रहा हूँ। देखो, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे मैं आपको दिखला देता हूँ। देख सकते हो ये रहे, मैं आपको पहले प्रॉफिट दिखाता हूँ, उसके बाद का प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। और मोस्टली जो मैं स्टॉक आपको रिकमेंड करता हूँ वो सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के करता हूँ, ठीक है। अब जिनको प्राइस एक्शन सीख नहीं आता है, सीखना चाहती हो, बिल्कुल नहीं आता है, जिनको लगता है कि भाई मार्केट प्राइस एक्शन से काम नहीं करती है, कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस से काम करती है, अगर आपका ऐसा मानना है तो ये गलतफहमी थोड़ा दूर रखो। दोनों को इंक्लूड करो और दोनों को ऐड करने के बाद अपना वो बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ जैसे मैंने बनाई है। तो मैं दोनों को इंक्लूड करके आपके साथ बातें शेयर करता हूँ। तो ये जो स्टॉक है वर्तमान एक्रिलिक्स, बताने से पहले, इसके प्रॉफिट बताने से पहले एक छोटा सा अपडेट कर दूं। जिनको सीखना है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जिनको कुछ नहीं आता, प्राइस एक्शन नहीं पता, डायरेक्ट मैसेज कर दो मुझे। यहाँ पर वीआर स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, छोटा सा ग्रुप है, यहाँ फॉलो कर लो, मैसेज करो स्क्रीनशॉट के साथ। जो भी वीडियो आप शेयर करते हो और मुझे टैग कर देना या मैसेज कर देना। मैं आपको हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है, 24 क्लास अभी तक हो चुकी है और अच्छी गई है। मतलब अभी तक जो क्लासेस मैंने आपको दिया अच्छा हमने किया है। अगर आपको सीखना है आ जाओ, मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेड नहीं है, फ्री है। अब आप फ्री की कदर करना सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज तो नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आई नो बहुत लोग बोलेंगे फ्री वाली चीज तो भैया हमें पसंद नहीं करती, हमें तो पेड चाहिए। अगर आपको पेड चाहिए यूट्यूब में सर्च मार लो, बहुत सारा लोग आपका काट रहे हैं और आप कटवा रहे हो, ठीक है। चलो अपार्ट उसके छोड़ो, उसके 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 अलावा हम अलग बात करते हैं अभी। तो ये स्टॉक आपका क्या, देखो करंट प्राइस चला 64 रुपए के आसपास, 84 का हाई लगाया, अच्छा खासा गेन आया था, 30-35% के आसपास का। मैंने पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। मेरा जो टारगेट है 500 रुपए या 45 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरे दिमाग में मुझे पहले से पता है, ठीक है। आप देख सकते हो कंपनी डेट फ्री है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कंपनी डेट फ्री होती है उसको अगर आप पकड़ोगे तो फ्यूचर में कंपनी को आराम से कर्जा मिलेगा, और साथ में कंपनी में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो दूसरे वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो मतलब कहने का मतलब हर जगह से इसके हाथ खुले हुए, हाथ बंधे नहीं है इसके, राइट। तो पहली बात ये समझो। दूसरी बात, यहाँ देखो कंपनी क्या लिखा हुआ है, कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है। सबसे बड़ा कारण यही है, कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही। इसका मतलब समझो, जो कंपनी आपको लगातार प्रॉफिट दे रही है वो अगर आपको डिविडेंड पे नहीं करी, समझ जाओ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रही है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो सोच रही है अगले 10-15 सालों के लिए। तो समझ जाओ, और जो ऐसा सोचती है वो स्टॉक्स डेफिनेटली अगले 10-15 सालों में आपको मल्टी बैगर, क्या आपको मल्टी मल्टी बैगर रिटर्न देके जाती है। बस दिक्कत कहाँ आती है, हमारे पास पेशेंस नहीं होता, हम कभी इस नाव में कभी उस नाव में सवार हो जाते हैं बस। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी खुद की रिसर्च करो, अपने खुद के सेटअप में बिलीव करो, पैसा बनेगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के प्रॉफिट आपके सामने, 14 करोड़ 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता रहता है। और ईयरली बेसिस में कंपनी के प्रॉफिट आप देख सकते हो, ये लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है कंपनी। करंट टीटीएम 50 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो डेट 0 रुपए का है और 318 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। साथ में अगर बात करते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 74% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा है और 25% के आसपास पब्लिक का पैसा लगा। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई ग्लिच होगा टेक्निकल, मैं आपको मनी रेडिंग में दिखा देता हूँ अगर आपको बिलीव नहीं आता है तो। दोस्तों आप देख सकते हो ये वर्तमान एक्रेलिक्स का मैंने खोला हुआ है, 75% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है। और साथ में आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बतलाया शुरू में, 4% के आसपास अदर्स का पैसा लगा, 20% के आसपास आपके
जनरल पब्लिक है, मतलब मात्र 20% के आसपास पब्लिक का पैसा लगा, बाकी सब पैसा प्रमोटर्स का है। तो दोस्तों ये एक वो रीजन है ये स्टॉक को आपको रिकमेंड करने का। और दूसरा रीजन क्या आता है वो आपको दिखला दूं, इसका प्राइस एक्शन। ठीक है, साथ में वो आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक बार। दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक का मैंने चार्ट पैटर्न खोला हुआ मैक्स चार्ट, और आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों स्टॉक का जो 2018 का हाई था, ठीक है, 2018 का जो हाई था स्टॉक का वो निकल के आता है 45 नहीं 55 और 59 के बीच में। ठीक है, और ये दोस्तों स्टॉक आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक ने किया है, और जो भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है वो डेफिनेटली आपको एक मल्टी ईयर का रिटर्न देके जाता है। ये पास में मैंने चेकआउट किया है, और साथ में मैंने एक इसमें सीक्रेट चीजें इंक्लूड करी है जो शायद मैं आपको यहाँ पब्लिकली अपलोड करके नहीं बता सकता। एक तो आपका ये यू पैटर्न है पहली बात, दूसरा है इसका प्रॉफिट, और दूसरी चीज तीसरी चीज क्या है, इसके प्रॉफिट के ईयरली बेसिस के प्रॉफिट में एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जिनको थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होगी। ठीक है, तो वो अगर तीसरी चीज आप जानना चाहती हो तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, अगर मुझे मेरा मन किया तो मैं वो चीज आपको बता दूंगा, और अगर नहीं किया तो शायद मैं आपके साथ रिवील नहीं करूंगा। ठीक है, माफी चाहूंगा दिल से यार, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बात समझने का प्रयास करना। वो चीजें अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, हाँ फ्यूचर में क्या पता मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो ये वो पैटर्न है जिस वजह से मैं कह रहा हूँ स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। मात्र 45 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर दोबारा स्टॉक 58 के आसपास आता है, 60 रुपए के आसपास आता है, एक्यूमुलेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, अगला स्टॉक कौन सा निकल के आता है, ये भी सेम इंडस्ट्री का स्टॉक है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, सूरज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ये स्टॉक भी काफी अच्छा है, 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 15 रुपए के आसपास का इसका हाई है, और ये स्टॉक भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, का चार्ट पैटर्न देख रहा था, आप देख सकते हो स्टॉक 2 रुपए से आपका ऑलमोस्ट 15 रुपए तक गया। एंड दोस्तों देखिए स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रजिस्टर लिया है। ठीक है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, यहाँ रजिस्टर लेके नीचे गिरा है, और साथ में दोस्तों देखिए यहाँ इसने 2017 के आसपास ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया है। ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, और करंटली स्टॉक आपका सपोर्ट ले रहा है आपके सपोर्ट एरिया के आसपास, 2 बार सपोर्ट ले चुका है। और तीसरा रीजन स्टॉक का रिकमेंड करने का क्या है, देखो लुक एट द वॉल्यूम। ये कैंडल का जो वॉल्यूम है प्योर हरा है, लेकिन उसके अगले कैंडल में जो वॉल्यूम आया है कितना कम आया है। अगर ये स्टॉक को नीचे गिरना था, मतलब ये बोल सकते हो फेक है, ये जो ये गिरावट है ये फेक है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, 15 रुपए से आपका 8 रुपए आ गया है, मतलब फेक गिरावट है, इसको प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है, ना कि बोला जाता है कि स्टॉक क्रैश हो गया, नहीं। तो यहाँ कैसे पता करा मैंने, बहुत सिंपल है, इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम देखो, साफ पता चल रहा है कि जो ये वॉल्यूम है, ये अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है इस वॉल्यूम कैंडल में, ठीक है, तो उसने मात्र 60 रुपए का कवर किया है, 40 रुपए का माल रखा है। इसका मतलब वो समझदार है, वो क्या करेगा, वो अगली कैंडल जो बन रही है, फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर अपना 30 और 40 रुपए का माल दोबारा से एंट्री करेगा। इसको बोलते हैं तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। उसने क्या किया, यहाँ सस्ते माल बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, दोबारा स्टॉक को नीचे गिराया, और दोबारा स्टॉक को एंट्री किया, और दोबारा स्टॉक को ऊपर पंप करेगा। और यहाँ यही गलती हम रिटेल करते हैं, हम स्टॉक यहाँ बेच देते हैं सिर्फ क्या देख के, प्राइस देख के, हम तो वॉल्यूम देखते नहीं कभी, और स्टॉक आपका पंप हो जाता है। देखो यहाँ जैसे यहाँ ये स्टॉक गिरा, दोबारा पंप हो गया। आपको वॉल्यूम को पक्का देखना है वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वॉल्यूम को देखा करो। तो ये स्टॉक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट सपोर्ट के आसपास खड़ा है, तो स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हैं। स्टॉक के जो प्रॉफिट है मैं आपको दिखा दूं, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है भाई, ये भी डेट फ्री स्टॉक है। ठीक है, आप देख सकते हो डेट फ्री है, और साथ में एक कंपनी भी सेम पैटर्न बना रही है, आपको लगातार प्रॉफिट दे रही है जैसा मैंने आपको बतलाया। ठीक है, साथ में आप नीचे देख सकते हो क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी 7 करोड़ का प्रॉफिट दिया लास्ट क्वार्टर में, और अभी कंपनी ने आपको लॉस दिया 29 लाख रुपए का। अगर बात करता हूँ लास्ट 5 सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस, तो देखो लगातार कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है, 14 करोड़ के आसपास का करंट टीटीएम में प्रॉफिट हो चुका है। तो काफी अच्छे प्रॉफिट आपके सामने है। बैलेंस शीट आप देख सकते हो, रिजर्व कंपनी के अच्छे खासे है, साथ में जो डेट है मात्र 0 रुपए का डेट है। तो आप बोल सकते हो कि सेम पैटर्न बना रहा है, पर प्राइस का फर्क है बस। ठीक है, अब जो 9 वाली चीज है वो 64 हो सकती है, लेकिन 64 वाली चीज आपकी 500 भी तो हो सकती है। तो ये जो 9 वाला चीज है 64 हो सकता है, और 64 वाला 500 हो सकता है। तो 64 रुपए का जो प्राइस स्टॉक है उसका टारगेट 500 रुपए है, इस 9 रुपए का 64 मान लो, लेकिन 9 रुपए में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5 रुपए के आसपास का, 5 रुपए के नीचे के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इस सूरज टेक्सटाइल मिल्स वाले शेयर में, जो 5 रुपए जो 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 75% है, और पब्लिक का पैसा 25% के आसपास लगा है। राइट, तो दोस्तों ये 2 स्टॉक्स थे जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना जरूरी है। और बोल देना चाहता हूँ, ये वीडियो समाप्त करने से पहले, ये मेरा खुद का जनरल व्यू है, प्लीज एक बार खुद की रिसर्च ऐड कर लेना, और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से पूछ लेना कि भाई पैसा लगाना ही लगाना। ये मेरा व्यू है सिर्फ, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि पैसा लगाओ लगाओ। अगर आपको लगता है आप लगाओ भैया, आपका पैसा है। ठीक है, हमारा काम आपको गाइडेंस करना है, वो आपको कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।